नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे बागोर सभ्यता की। बागोर सभ्यता स्थल की। ये जो बागोर सभ्यता स्थल है, वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में। और भीलवाड़ा जिले में कहाँ पर? कौन सी तहसील है? मांडल तहसील में। मांडल तहसील में यह स्थान बागोर स्थित है। अब इसके बाद अपन देखें कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नदी का नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? राजसमंद जिले से। राजसमंद जिले से। और राजसमंद जिले में कहाँ से? दिवेर नामक स्थान से। दिवेर से। और कोठारी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? बनास की। बनास की सहायक नदी है। अगला टॉपिक है इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसका उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन करता है इसके वीएन मिश्र 1967-68 में। वीएन मिश्र के द्वारा 1967-68 में इसका उत्खनन किया गया। इसके साथ ही एलएस लेस्निक एलएस लेस्निक ने भी यहाँ पर उत्खनन किया। आगे चलते हैं। इसका समय यदि अपन बताएं तो यह सभ्यता स्थल 5000 साल ईसा पूर्व का बताया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली इसकी विशेषता है यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाणकालीन स्थल है। दूसरी इसकी विशेषता की बात करें, यह आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहलाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहां से पाषाण, तांबे और लोहे के पर्याप्त उपकरण मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। इस कारण इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। अगला टॉपिक देखें इसकी विशेषताओं में। तो यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के
निवासी पशुपालन खेती या कृषि और आखेट मतलब शिकार करते थे। अन्य विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो विशेषता है, यहां से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के भारत में सबसे प्राचीन साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब अगली विशेषता इसकी देखें, यहां से लघु पाषाण लघु पाषाण उपकरण बहुत बड़ी संख्या में, बहुत मात्रा में या संख्या में प्राप्त हुए हैं। अतः यह भारत का निसंदेह सबसे समृद्ध लघु पाषाण लघु पाषाणी स्थलों में से एक था। अगली इसकी विशेषता की बात करें कि जो लघु पाषाण उपकरण हैं उनमें कौन कौन से उपकरण मिले हैं, तो ब्लेड, छिद्रक छेद निकालने के लिए, स्केपर आदि, ये लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जिनको इंग्लिश में माइक्रो लेथिक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे मकान कैसे थे। यहाँ के मकान कैसे थे, तो देखो मकान यहाँ के जो थे वो पत्थरों के बने हुए थे, पत्थर के बने थे मकान। और जो इनका जो फर्श था मकान का जो फर्श था वह भी पत्थर से बना हुआ था। जो फर्श भी किसका बना हुआ था, पत्थर से समतल किया हुआ था फर्श को। अगली सी विशेषता देखें, यह सभ्यता तीन बार बनी और तीन बार ही बिगड़ी मतलब समाप्त हुई, बिगड़ी या समाप्त हुई। कैसे, जैसे ये देखिए, ये एक स्तर और ये टोटल 3 स्तर, पहला चरण, दूसरा और 3, ये क्या है, स्तर है। 3 स्तरों पर इसकी खुदाई में अपने को अवशेष मिले हमारे।
तो पहले चरण की जो खुदाई हुई वहां से मिले लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण, यह माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ उपकरण। दूसरे चरण में तांबे के औजार मिले, और इसके साथ साथ पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में जो यहां से प्राप्त हुआ वो लोहे के औजार प्राप्त हुए। लोहे के औजार प्राप्त हुए। इसके साथ साथ तीसरे चरण में 5 मानव कंकाल मिले। 5 मानव कंकाल प्राप्त हुए। और इसी तीसरे चरण में 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले। जो प्रथम चरण है वहां पे एक कब्र मिली है। वह कब्र पूर्व और पश्चिम दिशा में बनी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति का जो सर है वो पूर्व दिशा में है और उसके जो पैर हैं वो पश्चिम दिशा में मिले। तो ऐसी कब्र मिली है जिसमें व्यक्ति के पैर तो पश्चिम दिशा में हैं और उसका सिर वो किस तरफ है? पूर्व दिशा में स्थित है। इस टीले पे जो खुदाई हुई, इस टीले पे जिस पे खुदाई हुई उसे कहते हैं महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महासतियों का टीला का संबंध किससे है? कौन सी सभ्यता से है? बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता स्थल से इसका संबंध है, महासतियों के टीले से। और इसका क्वेश्चन आता है कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय, आदिम संस्कृति का संग्रहालय जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि आदिम संस्कृति का जो संग्रहालय है वो किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? बागोर सभ्यता को कहा जाता है। और प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? राजस्थान में बागोर से ही प्राप्त हुए हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें इस सभ्यता से संबंधित, तो यहां पर मध्य पाषाण कालीन, ताम्रपाषाण कालीन और लोह युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब ताम्रपाषाण कालीन जो उपकरण हैं वो केवल 5 औजार मिले हैं। 5 औजार मिले हैं। तो कई बार संख्या पूछ लेते हैं कि कितने औजारों की प्राप्ति हुई है तांबे के? 5 औजारों की, जिसमें एक भाला है, 3 बाण हैं और एक त्रिशूल आकृति का, एक त्रिशूल आकृति का, त्रिशूल की आकृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बागोर से संबंधित
एक किंवदंती है कि यहाँ पर किंवदंती है क्या कि यहाँ पर पांडवों ने क्या अपना समय व्यतीत किया था, समय बिताया था। और भीम ने भीम ने एक राक्षस था, बक्सासुर बक्सासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो भागोर सभ्यता से संबंधित जितने भी फैक्ट थे एग्जाम ओरिएंटेड, वो सभी मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं। और ये जो नोट्स हैं वो नोट्स है जिससे मैंने तैयारी की है, इसलिए विश्वास कीजिए इसके बाहर से मैं सोचता हूँ कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगली नई सभ्यता की बात करें, छोटी सी सभ्यता स्थल है लाछुरा। लाछुरा सभ्यता स्थल, लाछुरा जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में कहाँ पर? आसिंद में। भीलवाड़ा में आसिंद नामक तहसील में ये स्थान लाछुरा स्थित है। इसके बाद में इसका जो उत्खनन किसने किया? बी आर मीना ने। ठीक है। इसके बाद सबसे जो बड़ी विशेषता है इस समय की, इस सभ्यता की, यहाँ पर 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व काल के प्रमाण मिलते हैं। 700 से 200 ईसा पूर्व का जो समय है उससे संबंधित यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं? तो आप देखिए कौन कौन से। मानव और पशुओं की मरण मूर्तियां, मानव और पशुओं की मरण मूर्तियां, तांबे की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें, इन मोहरों पर ब्रह्मी ब्रह्मी लिपि के 4 अक्षर 4 अक्षर मिले हैं। मोहर के ऊपर ब्रह्मी लिपि के 4 अक्षर अंकित है, ऐसी मोहर भी यहाँ पे मिली है। और साक्ष्य की बात करें, यहाँ पर शुंग काल के तीखे किनारे वाले प्याले प्राप्त हुए हैं। और एक नारी की मूर्ति मिली है, नारी की मरण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो ललितासन मुद्रा में है। ललितासन
मुद्रा में है। तो ये छोटी सी सभ्यता थी लाछुरा सभ्यता स्थल। ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में ही स्थित है। अगला जो सभ्यता स्थल है वो है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहले तो ये कहाँ स्थित है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्यों, बताएंगे आगे। कहाँ स्थित है? पहले ये बाड़मेर जिले में स्थित थी। ये स्थल बाड़मेर में स्थित था, लेकिन अब पूर्व में ये बाड़मेर में था, लेकिन अब ये स्थल कौन से जिले में है? बालोतरा में। बालोतरा जिले में। जब से नए जिले बने हैं राजस्थान में, तो तिलवाड़ा जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में। अगला फैक्ट देखें, कौन सी नदी के किनारे हैं? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो नदी है वो है लूनी नदी। तो आपको पता होना चाहिए लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? अजमेर में एक नाग पहाड़ है, वहां से, अजमेर के नाग पहाड़ से, अरावली का ही है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। उत्खनन उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन यहाँ पे है वीएन मिश्र और विजय कुमार। वीएन मिश्र और विजय कुमार ने उत्खनन किया। समय की बात करें, कितने समय पुरानी ये सभ्यता स्थल है? तो समय है लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं क्या क्या हैं इस सभ्यता स्थल की? पहली विशेषता, यहाँ से पशुओं की अस्थियां मिली हैं। पशुओं की अस्थियां मिली हैं। दूसरी विशेषता, यहाँ मानव अस्थियों की भस्म या राख प्राप्त हुई है। इसके अलावा यह भी बागोर बागोर जो सभ्यता स्थल है उनके समान, बागोर सभ्यता स्थल के समान यह भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि राजस्थान में दो महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। एक तो तिलवाड़ा और दूसरा बागोर। यहाँ पर भी उत्तर पाषाण युगीन उपकरण भी मिले हैं। यहाँ उत्तर पाषाण युगीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है वहां से क्या प्राप्त हुआ है? लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण या अपन कहें माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथिक जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। तो आज हमने 3 सभ्यताओं के विषय में जाना। वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट सभ्यता थी भागोर सभ्यता, भागोर सभ्यता के बारे में जाना।
जो भीलवाड़ा के मांडल तहसील में स्थित है, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने लाछुरा की सभ्यता पढ़ी, और लाछुरा की सभ्यता भीलवाड़ा में ही स्थित है। उसके बाद में तिलवाड़ा जो की सभ्यता, जो अब वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।